हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने है सैम्पल पेपर 1 डिस्कशन ऑफ क्लास 10th। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन है, सब लोग देख लेंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी और इस क्वेश्चन पेपर में 32 क्वेश्चन है, डिवाइड इनटू पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में रहेगा आपका असर्शन रीज़न। फिर आपके केस स्टडी के भी 2 क्वेश्चन होंगे, तो उसको भी यहाँ पर करने होंगे। ठीक है, कोई भी चॉइस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम देख सकते हैं, द HCF इंटू LCM ऑफ द नंबर्स 50 एंड 20 इज। सो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो आपको क्या करना है, सिंपली प्रोडक्ट कर देना है ऑफ टू नंबर्स, दैट इज 50 इंटू 20। HCF इंटू LCM आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो 50 इंटू 20 आंसर आ जाएगा 1000। सो इसका आंसर होगा C 1000। HCF इंटू LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सो आंसर आएगा हमारा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40। इसके जीरोज निकालने हैं, तो बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म जीरोज निकाल सकते हैं। 40 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 13 आ जाए, तो 8 इंटू 5 होता है। सो ये हमारा ब्रेक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x और प्लस 40, इसमें ब्रेक हो जाएगा। नाउ इसके बाद हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x प्लस 8 और x प्लस 5, यानी हमारा आ जाएगा x प्लस 8 और x प्लस 5, इसमें ब्रेक हो गया। तो इसके फैक्टर्स हो गए x प्लस 8 और x प्लस 5, तो जीरोस हमारे हो जाएंगे -8 और -5। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है, -8 एंड -5 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो सिंपली यहाँ फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको मान लेते हैं x1, ये आपका हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये आपका हो जाएगा y2। सो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद आपको इसका अंडर रूट कर देना है, जो आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा साइन इज कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2। सो इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा 2, दैट इज सी पार्ट। तो सी पार्ट इसका आंसर आएगा, दैट इज 2। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन 45 एंड कॉस 45। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2/√2, 2/√2 एंड सिंप्लीफाई कर देंगे, √2 को लिख सकते हैं √2, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन √2 है, और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपका √2। सो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, √2 आंसर आएगा। नेक्स्ट वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है, तो इसमें से क्या करेक्ट होगा। ठीक है, तो जो ए होगा, जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी या इक्वल होगी और 90 से कम होगी। सो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं आगे क्वेश्चंस कैसे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन 60 कॉस 30 एंड साइन 30 कॉस 60। तो डायरेक्टली तो फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का, पर यहाँ पर हम लोग वैल्यू लगाएंगे क्योंकि हमको ये पता नहीं किसकी है। तो वैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा साइन 60 होता है √3/2 और कॉस 30 होता है 1/2, ये हो गया। उसके बाद साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 60 होता है √3/2, प्लस का है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो √3/4 प्लस √3/4, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, √3/4 प्लस √3/4। ठीक है, सो ऐड करते हैं, √3/4 √3/4
प्लस √3/4। तो ये आपका हो जाएगा 2√3/4, ऐसा कुछ हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं 2√3/4, तो ये √3/2 आएगा। कुछ मिस्टेक हुई यहाँ पे, ज़रा देख लेते हैं। sin 30 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, cos 30 आपका 1/2 होता है, प्लस sin 30 1/2 cos 60 की वैल्यू हाफ होती है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको करेक्ट करते हैं। sin 60 आपका होगा √3/2 और cos 30 भी होगा आपका √3/2, प्लस sin 30 आपका 1/2 और cos 60 आपका 1/2। तो √3/2 इंटू √3/2 ये आपका हो जाएगा 3/4, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज़ 1/4। तो ऐड करने पे आंसर आ जाएगा 1। सो इसका आंसर 1 है। सो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इफ़ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन द प्रोबेबिलिटी इज़। सो इवेंट अगर अकर नहीं हो रहा मीन्स इट इज़ अ इम्पॉसिबल इवेंट, सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी। सो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी क्या नहीं हो सकती? 0 से कम नहीं हो सकती, तो लेस देन 0 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द डायमीटर ऑफ अ सर्किल whose area is equal to the sum of areas of two circles of diameter 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इज़। सो आपको एक बड़े सर्किल की डायमीटर बतानी है जिसकी डायमीटर दो सर्कल्स के डायमीटर के इक्वल है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर, तो डायमीटर इक्वल है तो एरिया जो होगा इज इक्वल टू एरिया, सो पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, R1 R2 क्या है आपकी? जैसे ये 16 है तो यहाँ से R1 की वैल्यू 8 आ जाएगी, और ये 12 है तो R2 की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 स्क्वायर हो जाएगा 36, तो 100 आ जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100, सो आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी √100 दैट इज़ 10। रेडियस आपका 10 आ गया, डायमीटर पूछ रहा है तो डायमीटर आ जाएगी आपकी 20। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स of a rhombus are 16 and 12, the length of the sides of the rhombus is। सो ये rhombus है, मान लीजिए ये आपका rhombus है, ये इसकी डायगोनल्स है, एंड डायगोनल्स ऑफ rhombus बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो डायगोनल्स आपकी 16 और 12 हैं, तो 16 का आधा कर दे तो 8 ये वाली साइड आ गई, और 12 तो 6 आपकी ये वाली साइड आ गई। तो आपको ये निकालनी है, ए बी की लेंथ निकालनी है। सो ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सेम केस ऊपर वाला हो गया, तो 36 प्लस 64 दैट इज़ 100, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी √100 दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। सो ए बी की वैल्यू आपकी होगी 10 सेंटीमीटर, मीन्स बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ओके, नाउ इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। सो साइन थीटा 1/3 है और 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 निकालना है, तो 2 कॉमन ले ले, यहाँ पर आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन थीटा 1/3 है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 3/1, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 दैट इज़ 18। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 18 आंसर आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ वायर बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इंक्लोजेज एन एरिया ऑफ 484। तो एक वायर है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में किया गया तो इसका एरिया आता है 484, और जब इसको सर्किल के फॉर्म में कर दिया गया तो हमको बताना है व्हाट इज़ द
एरिया ऑफ द सर्किल, ठीक है। वायर सेम है, सो पेरीमीटर सेम आएगा, मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्किल। सो सबसे पहले हमको साइड ऑफ द स्क्वायर चाहिए होगी, उसके बाद पेरीमीटर निकाल सकते हैं। एरिया है स्क्वायर का 484, सो इसकी साइड क्या होगी स्क्वायर की, स्क्वायर की साइड आपकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 484, तो साइड ऑफ स्क्वायर आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 484 दैट इज़ 22, ये हो जाएगी साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक। अब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर दैट इज़ 4 इंटू साइड, यही होता है 4 इंटू 22 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस सर्कल 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, यहाँ से भाई रेडियस ऑफ सर्किल आ जाएगी। 22 से 22 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 एंड 7 2 ज़ा 14, सो रेडियस की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 14 आ गई। रेडियस 14 आ गई तो आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 2 टाइम्स 14 तो 28 इंटू 22, 22 इंटू 28 हो जाएगा, और आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्शन बी में। होप करते हैं सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन सभी को क्लियर होंगे। सेक्शन बी में आपके असर्शन रीजन टाइप्स के क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट रीजन आर, चूज द करेक्ट चॉइस एज। तो ए अगर ऑप्शन आप लगाते हैं तो ए में क्या होता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ठीक है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पे। बी अगर ऑप्शन लगाते हैं तो है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी आंसर लगाते हैं तो असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीजन आर इज़ फॉल्स, और डी ऑप्शन में क्या है, असर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीजन आर इज़ ट्रू। यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे और ऑप्शन आपको इन्हीं चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मीन्स असर्शन रीजन का क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। इफ़ 4, -2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एक्स स्क्वायर प्लस -4 प्लस -2x प्लस 4 इंटू -2, तो जाहिर सी बात है ये आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल का। तो बिल्कुल सही चीज़ है, आपका असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर लगाएंगे, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। सो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है 13 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 3 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो चेक करते हैं क्या 3 जीरो है पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे x की यहाँ पे 3 लगा लेते हैं, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज़ 9 और प्लस 3 माइनस 21, तो 18 प्लस 3 21 माइनस 21 दैट इज़ 0। तो बिल्कुल सही है, असर्शन आपका सही है। रीज़न अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन px द सम ऑफ द जीरोज इज अल्फ़ा बीटा, बिल्कुल ये भी सही है, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है आपका, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट 2 पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो पहले देखते हैं पेयर ऑफ जो इक्वेशंस है वो पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। सो यहाँ पर आपकी जो इक्वेशंस हैं वो आपकी दी हुई हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो a1 अपॉन a2, तो 6/2 दैट इज़ 6/2, 6/2 ये a1 अपॉन a2 हो गया दैट इज़ 3 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 -3 ये भी 3 आ जाएगा, ठीक है। और c1 अपॉन c2 10/9, तो नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, ठीक है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। और इसके बाद यहाँ पर कह रहा है दूसरा, फॉर द सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस a2y a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इफ़ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 द लाइन्स आर पैरेलल। तो ये आपका गलत है, रीज़न गलत है, असर्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ फॉल्स। नेक्स्ट
क्योंकि कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। क्वेश्चन नंबर 16, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -5,7 -1,3 इज -3,7। तो मिड पॉइंट पहले निकाल लेते हैं। x1 + x2/2 दैट इज़ -5 और -1 दैट इज़ -6/2 दैट इज़ -3 आएगा। और 7 -3 7 + 3 y1 + y2/2 तो 10/2 दैट इज़ 5 आ जाएगा। तो आपका असर्शन तो गलत हो गया, ठीक है, असर्शन आपका गलत हो गया। रीज़न में आपका जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं वो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, तो इसका जो आंसर होगा रीज़न करेक्ट है, मीन्स इसका आंसर होगा डी, असर्शन इज़ रॉन्ग बट द रीज़न इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है। रीजन, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of triangle in same ratio then the line is parallel to the third side। बिल्कुल सही है। तो assertion and reason both are true, ठीक है, and it is the correct explanation। so इसका A ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन द टू डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली इज 4। तो दो कॉइन उछाले गए तो उनका जो नंबर ऑफ आउटकम्स आएगी वो क्या आएगी, 4 आएगी। तो ये हमको पता होना चाहिए। 2 की पावर एन फॉर्मूला होता है, तो दो कॉइन उछाले गए तो आपकी क्या आएगी, यहाँ पे 4 आएगी, ठीक, क्योंकि आपको पता है 2 स्क्वायर क्या होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, बिल्कुल सही है। और जो आउटकम्स होगी वो क्या होगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। सो इसका ए ऑप्शन आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is 8 and the product of whose zeros is 12 is this। so x square minus sum of the zeros that is 8 into x plus product of zeros that is 12। तो बिल्कुल सही है, आपका assertion सही है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये आपका गलत है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज होना चाहिए। सो असर्शन आपका करेक्ट है पर रीज़न आपका फॉल्स है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारे हिसाब से करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + 2y - 8 इक्वल टू 0 एंड 2x + 4y इक्वल टू 16 हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। ये 1/2 आ रहा है, x1/x2, फिर ये भी 1/2 आ रहा है और फिर ये भी 1/2 आएगा। ये जब इधर आएगा तो -16 हो जाएगा। सो 1/2 आएगा, मीन्स तीनों आपके सेम है। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है। सो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 है आपका, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 8 आर 8 and -4। ठीक है, द वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू का डिस्टेंस 10 है और जिसमें वैल्यूज़ ऑफ एक्स 8 and -4। तो 8 को लगा देख लेते हैं, 2 - 8 दैट इज़ -6 और -3 - 5 दैट इज़ -8। इसका स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। और ये 4 वाला भी सही है, यानी असर्शन आपका करेक्ट है। और द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन इज x² + y²। तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ये आपका रीज़न आपका गलत है इसका। सो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 इज 25 पाई। तो पाई r स्क्वायर होता है, पाई इंटू r स्क्वायर, तो 25 पाई आ जाएगा, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। और रीज़न देखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई r ये नहीं होता है, पाई r स्क्वायर होता है। सो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। असर्शन इज़ करेक्ट बट द रीज़न इज़ फॉल्स। नेक्स्ट आपके आता है पार्ट 2, दैट इज़ केस स्टडी। तो आप यहाँ देख सकते हैं केस स्टडी का क्वेश्चन। अमर, अकबर एंड एंथनी आर प्लेइंग अ गेम। अमर क्लाइम्स 5 स्टेयर्स एंड गेट्स डाउन 2 स्टेयर्स इन 1 टर्न। ठीक है,
Akbar goes up by 7 stairs and come down by 2 stairs every time. Anthony goes 10 stairs up and 3 stairs down each time. ठीक है, तो यहाँ पर अमर 5 स्टेयर्स ऊपर जाते हैं, फिर 2 स्टेयर्स नीचे आते हैं, फिर अकबर 7 स्टेयर्स जाते हैं तो 2 स्टेयर्स वापस आते हैं, एंड एंथनी 10 स्टेयर्स अप जाते हैं तो 3 स्टेयर्स वापस आते हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है हु रीचेस द नियरेस्ट पॉइंट. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो 5 ऊपर जाते हैं, 2 नीचे आते हैं, तो अमर जाते हैं 3, अमर जाते हैं, अमर जो है वो जाते हैं 3, और उसके बाद अमर, उसके बाद अकबर 7 जाते हैं तो 2 नीचे आते हैं तो अकबर जाते हैं 5, और उसके बाद एंथनी 10 ऊपर जाते हैं तो 3 नीचे आते हैं तो ये जाते हैं 7 स्टेप्स. ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या बताना है ज़रा देख लेते हैं. तो 3, 5, 7 हमको याद रखना है, और उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या है. डूइंग दिस दे हैव टू रीच द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ 100 स्टेयर्स एंड दे विल स्टॉप वंस if they find it impossible to go forward. They cannot cross 100th stair in any way. Who reaches the nearest point? सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे कौन पहुंचते हैं? तो सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर जो था अमर का था 5 स्टेयर्स जा रहे थे, 2 स्टेयर्स वापस आ रहे थे, तो 3 स्टेयर्स थे, यानी कि 33 में ये पहुँच जाएंगे 99. ठीक है, ये एक स्टेप में जा रहे हैं, एक स्टेप में ये 3 मूव कर रहे हैं. अमर जो है, अमर एक स्टेप में ये 3 मूव कर रहे हैं, तो 33 स्टेप्स इनको लगेंगे तो 99 में पहुंच जाएंगे. 33 स्टेप्स में ये 99 पर पहुंच जाएंगे. ठीक है, और उसके बाद अकबर 5 पे जा रहे हैं तो 20 स्टेप्स में पहुंच जाएंगे. 5 7 - 2 5, और एंथनी जा रहे हैं 7 स्टेप में. सबसे पहले जो पहुँचेंगे नियरेस्ट वो आपका अमर पहुंच जाएंगे. ठीक है, सो दे कैन नॉट क्रॉस 100 स्टेयर्स एनीवे. सो सबसे पहले जो पहुंचेंगे हु रीचेस नियरेस्ट पॉइंट, तो अमर पहुंचेंगे. इसको आप देख लीजिए एक बार. नेक्स्ट आता है हाउ मेनी टाइम्स कैन दे मीट इन बिटवीन ऑन सेम स्टेयर. सो दे कैन नॉट मीट, ये लोग मीट नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, who takes the least number of steps to reach near 100. सो सबसे कम नंबर ऑफ स्टेप्स किसको लगेंगे? वो लगेंगे एंथनी को, क्योंकि ये एक स्टेप में 7 लगभग चलना है, तो नियरेस्ट 100 में पहुँचने सबसे कम स्टेप लगेंगे एंथनी को, क्योंकि एंथनी मूव करते हैं 10 स्टेयर्स एंड 3 वापस आते हैं, यानी कि एक स्टेप में 7 मूव करते हैं. ठीक है, तो एंथनी सबसे जल्दी पहुँच जाएंगे. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेयर वेयर एनी 2 ऑफ द 3 विल मीट टुगेदर. कोई भी 2 मीट करेंगे टुगेदर में. ठीक है, तो आपको ही बताना है, यानी कि पहले अमर एंड अकबर, अमर का मूव करते हैं 3, अकबर मूव करते हैं 5, तो 5 से या 15th स्टेयर पे ये दोनों मीट कर जाएंगे. सो ए ऑप्शन करेक्ट होगा 26 का. उसके बाद है व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेयर वेयर द 2 ऑफ देम विल मीट टुगेदर. ठीक है, तो अमर और एंथनी, अमर 3 स्टेप्स मूव करते हैं, एंथनी 7, तो 7 3 या 21th स्टेयर पे ये दोनों मिल जाएंगे. सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है. नेक्स्ट मूव करते हैं केस स्टडी 2 में. फॉर गोइंग टू सिटी बी फ्रॉम सिटी ए, दिस इज़ अ रूट वाया सिटी सी. ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू सी बी. ए सी इज इक्वल टू 2x. ठीक है, ए सी इज इक्वल टू 2x. ओके, सी बी इज इक्वल टू 2 in bracket x plus 7. It is proposed to construct a 26-kilometer highway which is directly connected between 2 cities A and B. In solving such a problem, authority of the cities has some questions in his mind. Give answer to his following question. ठीक है, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपको दिख रही है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी. पहला क्वेश्चन यही है आपका, विच थ्योरम विल यू यूज़ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो ए आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए सी. ए सी की डिस्टेंस अब हमको यहाँ पर बतानी है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं. 26 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14 का स्क्वायर, 2x प्लस 14 का स्क्वायर, ये है. ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है और चेक करना है क्या आंसर आएगा. तो इसके 2-3 तरीके हैं.
हिट एंड ट्रायल मेथड भी हम लोग आंसर लगा के भी चेक कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो x को अगर हम लोग 10 मान लें तो 10 स्क्वायर प्लस 20 प्लस 10 टू ज़ा 20 प्लस 34, तो कर सकते हैं इसको, क्योंकि 26 है। AC का डिस्टेंस यहाँ पे पूछ रहा है, नहीं तो 10 तो नहीं आ सकता। AC का डिस्टेंस, x की वैल्यू अब हम लोग इसको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपकी 5 आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम में। x की वैल्यू 5 आ जाएगी, फिर 2x पूछ रहा है तो 2x की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी, ठीक है। 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और इसका आंसर होगा C, दैट इज़ 10। नेक्स्ट प्रूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस BC। सो डिस्टेंस आपको BC निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 5 थी, तो 2 इंटू 5 प्लस 7, तो ये 24 आ जाएगी, 24, ठीक है। सो डिस्टेंस BC आपकी डी ऑप्शन करेक्ट है, 24 किलोमीटर्स आ जाएगी। हाउ मच डिस्टेंस विल बी सेव्ड इन रीचिंग सिटी B फ्रॉम सिटी A आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे। तो कितना डिस्टेंस आपका बचेगा, तो निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कितना डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस विल बी सेव्ड इन रीचिंग द सिटी B फ्रॉम सिटी A आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे। सो अगर हाईवे को बना दिया जाए तो कितना डिस्टेंस बचेगा। फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल बी सेव्ड इन रीचिंग सिटी B फ्रॉम सिटी A, सिटी B फ्रॉम सिटी A, ठीक है। सिटी A से सिटी B तक आने में कितना डिस्टेंस बच जाएगा। तो अभी आप जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं 26, इधर आप कितना जा रहे हैं 24 जा रहे हैं, और इधर कितना जा रहे हैं, इधर आप जा रहे हैं 5 टू ज़ा 10, तो 34, तो 34 और माइनस 26, तो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका बच जाएगा, ठीक है। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका बच जाएगा, तो इसका आंसर होगा B, 8 किलोमीटर्स। नाउ एंगल ए सपोज टू बी 30 डिग्री, देन एंगल B, तो 90 में 30 किया तो 60 डिग्री आ जाएगा। ये तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है, तो इसका आंसर 60 आ जाएगा। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रिसेंट अपडेट्स ऑफ अपकमिंग सैम्पल पेपर्स।